क्या दीपक बैज ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं? ऐसा हम नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दीपक बैज से एक ही बात जानना चाहता हूं, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए हैं? ईसाई धर्म में वो मंतांतरण तो नहीं हुए हैं? धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस की क्या नीति है, उन्हें साफ करना चाहिए। इस पर दीपक बैज ने कहा कि अरविंद नेताम आरएसएस की भाषा क्यों बोल रहे हैं? या तो उनको प्रलोभन दिया गया है या किसी प्रकार का भय है। वो ये सब आदिवासी समाज के सामने जाकर बोले तो जाने। भाई ये तो उनको पता लगाना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है जी। मैं आदिवासी हूँ तो फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ ज्वाइन किया नहीं किया, ये तो उनकी जवाबदारी है। अब आरएसएस मुख्यालय जाके अब आरएसएस की भाषा अगर बोलेंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रलोभन उनको दिए हों। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरएसएस बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। दरअसल नागपुर में संघ कार्यालय से लौटने के बाद अरविंद नेताम ने शनिवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया, संघ की कार्यशैली की सराहना भी की। नेताम ने बताया कि पहले संघ आदिवासियों को वनवासी कहता था, जिसका उन्होंने विरोध किया। अब संघ आदिवासी शब्द का उपयोग करने लगा है। अरविंद नेताम ने कहा कि धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस की क्या नीति है, उन्हें साफ करना चाहिए। आरएसएस की नीति साफ है, धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस की क्या नीति है इसे बताएं। दीपक बैज अभी प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं समाज की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं संघ की बात नहीं कर रहा हूं। औद्योगिक नीति, पर्यावरण, विस्थापन जैसे विषयों पर हमने संघ की विचारधारा के विपरीत बात कही है। हम संघ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दे हैं, इसे बैठकर विचार करिए, चर्चा करिए और इसमें रास्ता निकल सकता है। मैं दीपक बैज से एक ही बात जानना चाहता हूँ, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए? ईसाई धर्म में मतांतरण तो नहीं हुए हैं? ये पहले ये शक होता है, ये जो बात कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस से धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस का क्या नीति है, साफ कर दें, उसमें क्या दिक्कत है? इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अरविंद नेताम उम्रदराज व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा में कितने विचार बदले हैं, कांग्रेस में, बसपा में, भाजपा में, फिर कांग्रेस में, अभी आरएसएस के मुख्यालय में उनका सम्मान हो रहा है। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी विचारधारा और विचार से होती है। जिसके कोई विचार ना हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब अरविंद नेताम जी उम्रदराज व्यक्ति हैं और इस यात्रा में कितने विचार बदले, कांग्रेस में, बसपा में, फिर भाजपा में, फिर कांग्रेस में, अब आरएसएस में जा मुख्यालय में उसका सम्मान हो रहा है। तो यदि वैचारिक रूप से कोई व्यक्ति की पहचान विचारों से होती है और जिसके कोई विचार ना हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो अरविंद नेताम जी तो वहाँ आरएसएस कार्यालय से लौटने के बाद यदि दीपक बैज के बारे में ये बात बोल रहे हैं, है ना, तो ये वहीं से सुन के आए होंगे, क्योंकि वहाँ झूठ बोलने की फैक्ट्री है वो आरएसएस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि बैज ने 5 साल बस्तर में चर्च खुलवाने में लगा दिए। उन्होंने कहा कि जब कार्रवाई करनी थी उस समय मुंह में लड्डू डालकर बैठे थे। कांग्रेस अवैध धर्मांतरण करने वालों के साथ खड़ी रहती है। दूसरी तरफ संघ राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर काम करती है। सामाजिक रूप से सभी चाहते हैं कि अवैध धर्मांतरण रुकना चाहिए। अरविंद नेताम की बातों में दम और गहराई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।